हरे कृष्णा हरि बोल। हम सब मायाबद्ध जीव हैं, भगवान सबका भला करे। ऐसा माना जाता है कि भगवत भक्त के अनुशासन में बहुत सारी चीज़ें आवश्यक रूप से होती हैं। जैसे सवेरे सवेरे प्रातः 4 बजे उठकर नित्य कर्मों से निर्वृत्त होकर स्नान आदि करके अपना शुद्धिकरण करके भगवान की मंगल आरती में शामिल होना और महामंत्र के जाप के साथ साथ भगवान का स्मरण करना। इसके बाद भगवान नरसिम्हा की आरती भी की जाती है और उसके बाद माता तुलसी की आरती और प्रणाम मंत्र और उसके बाद तुलसी पूजन आदि और उसका तुलसी का परिक्रमा करना भी होता है। भगवत भक्त के नियमित रूप कार्यों में महामंत्र का जाप बहुत ही आवश्यक होता है। नियमित रूप से कम 16 माला जाप प्रातः करना होता है और उसके बाद जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनका पठन पाठन भी आवश्यक रूप से करना होता है। संयमित रूप से रहकर 4 प्रकार के संयम पर नारी का त्याग, जुआ आदि न खेलना, मांस मदिरा आदि और सभी प्रकार के निंदनीय कार्यों से दूर रहना आवश्यक है। स्वच्छता रखना, मन शुद्ध रखना और भगवत भक्तों के साथ संग करना बहुत ही आवश्यक माना गया है। इसके साथ ही तन की शुद्धि और मन के प्रबलता के लिए सभी प्रकार के व्रत रखना, जैसे जन्माष्टमी, रामनवमी, चतुर्मास के व्रत रखना और इसके साथ साथ रथ यात्रा में भी शामिल होना आवश्यक होता है। और नियमित रूप से वृंदावन, मथुरा, मायापुर और द्वारकाधीश आदि का भी भ्रमण करना और साधु संतों का संग करना आवश्यक होता है। अश्वत्थ, आमलक और तुलसी जैसे शुद्ध वृक्षों का पूजन करना और उनका नित्य रूप से उनकी सेवा करना आवश्यक होता है। भगवत भक्त को इस बात का ध्यान रखना होता है कि वह महामंत्र के जाप को नियमित रूप से करे और सभी भगवत भक्तों को संकीर्तन में भी लगाए। अपने गुरुओं का आदर करना, भक्तों का आदर करना, भक्तों की निंदा नहीं करना और किसी भी प्रकार के नामापराध से भी बचना होता है। नामापराध में विशेष रूप से किसी भक्त की निंदा नहीं करना और अपने गुरु को भगवान के तुल्य मानकर उसकी सेवा और उसकी आज्ञा का पालन करके आधिकारिक रूप से भगवत प्राप्ति में लगना। भगवान की इच्छा के अनुसार कर्म करना, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना, जिसे कर्म योग कहते हैं, अपने कर्म बनाना और भगवत धाम को जाना। किसी भी प्रकार के निंदनीय कार्यों से हमेशा ही दूर रहना, अपनी मन, वाणी, बुद्धि को भगवान की सेवा में लगाना और भगवत प्राप्ति करना। हरे कृष्णा हरि बोल। सभी भगवत भक्तों को दंडवत प्रणाम।